औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, आज हम बात कर रहे हैं एफबीआर के एक्शंस के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि एफबीआर को जो है गवर्नमेंट ने जो है वो इस दफ़ा ह्यूज टारगेट दिया है, जो कि पहले कभी ऐसा टारगेट नहीं मिला था। और एफबीआर क्या कहते हैं उस टारगेट को क्या कहते हैं हासिल करने के लिए कोशा है। और आपको यही पता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर गुजरा है उसमें एफबीआर के परफॉर्मेंस क्या कहते हैं अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं नहीं रही। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एफबीआर ने कराची से क्या कहते हैं वो रिकॉर्ड टैक्स 1 ट्रिलियन से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया है, लेकिन ओवरऑल उसको जो टैक्स कलेक्शन के अंदर काफ़ी कमी का सामना है। और एफबीआर ने क्या कहते हैं ये एफबीआर के चेयरमैन ने अपने अपने रिसेंट क्या कहते हैं इंटरव्यू के अंदर भी ये क्या कहते हैं बात का इहाता किया है कि वो क्या कहते हैं नॉन फाइलर के ख़िलाफ़ अपना घेरा तंग करने के लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं एफबीआर उन लोगों के ख़िलाफ़ भी घेरा तंग कर रहा है जिन्होंने अंडर डिक्लेरेशन की है, कम डिक्लेरेशन की है। इस तरह सेल्स टैक्स के मामलात को क्या कहते हैं काफ़ी क्लोज तरीके से देखा जा रहा है। और सेल्स टैक्स के अंदर क्या रिविजन पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार फ्यूचर के अंदर क्या कहते हैं सीएफओ को करार दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन के अंदर क्या कहते हैं आपको हम इसकी डिटेल क्या कहते हैं बताएंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं कि जी एफबीआर ने एक इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं स्टार्ट की है। और इस इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या कहते हैं बेसिकली ये है कि जो टैक्स के अंदर कम कलेक्शन हुई है उस कम टैक्स कलेक्शन को जो है वो कलेक्ट करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस दफ़ा जो साल का टारगेट है काफ़ी ह्यूज टारगेट है और एक क्वार्टर गुजरने के बाद एफबीआर क्या कहते हैं टारगेट को अचीव करने में नाकाम हुआ है। तो एफबीआर पहले तो ये कहता रहा कि जी हम जो है वो टैक्स की जो फाइलिंग की डेट है इंडिविजुअल्स के लिए और ईओपी के लिए 30 सितंबर उसको हम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इस एंड में जाके जब एफबीआर का सिस्टम क्रैश हो गया और एफबीआर के सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो मजबूरन क्या कहते हैं एफबीआर को 2 हफ्ते की एक्सटेंशन देनी पड़ी। लेकिन ये 2 हफ्ते की एक्सटेंशन क्या कहते हैं हतमी लगती है और ऐसा नहीं लगता कि इसके बाद क्या कहते हैं मज़ीद एक्सटेंशन क्या कहते दी जाएगी। एफबीआर ने इस वक्त क्या कहते हैं फ़ैसला किया है कि वो क्या कहते हैं ऑडिटर्स की कसीर तादाद में ऑडिटर्स की और ऑडिट फर्म्स के क्या कहते हैं खिदमात को हासिल करें टैक्स रिटर्न को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ऐसे तमाम लोग जो कि क्या कहते हैं अंडर डिक्लेरेशन कर रहे हैं या टैक्स रिटर्न्स को प्रॉपर फाइल नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या कहते हैं ज़ाहिर के अलार्मिंग है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, ये एक अच्छा इक़दाम है कि जी क्या कहते हैं जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको लेजिटिमेट जो टैक्स बनता है वो टैक्स पे करना चाहिए, चाहे सेल्स टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई और टैक्स हो, चाहे प्रोविंशियल टैक्सेस हों। तमाम लोगों को जो टैक्स क्या कहते हैं ड्यू बनता है ईमानदारी के साथ क्या कहते हैं अपना टैक्स का हिस्सा पे करना चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की के अंदर उनका किरदार भी शामिल हो सके। यहाँ पे क्या कहते हैं एक बात क्या कहते हैं आपको बताते चलें कि एफबीआर ने जो सख्त एक्शन लेने का फ़ैसला किया है वो सख्त एक्शन जो है वो मेरे ख़्याल में फिर फुटाइल साबित होंगे जब तक कि एफबीआर क्या कहते हैं अपने अंदर रिफॉर्म्स नहीं करता। एफबीआर को सबसे पहले तो इस काम को करने की ज़रूरत है कि जी प्रोफेशनल्स को क्या कहते हैं हायर करे परमानेंट बेसिस के ऊपर और जो अपने क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग 15,000 ऑफिसर्स हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, उनको क्या कहते हैं तो फारिग किया जाए या साइड लाइन किया जाए। जब तक एफबीआर क्या कहते हैं अपने अंदर रिफॉर्म नहीं करता एफबीआर की तमाम एफर्ट्स फ्यूटाइल एफर्ट्स क्या कहते होंगी, इसलिए कि इस वक्त जो टैक्स पे उसको डबल दबाव का सामना है। एक तरफ तो उसको ये दबाव है कि वो अपना पूरा पूरा टैक्स पे करे, दूसरे साथ साथ क्या कहते हैं उसको ये भी दबाव है कि वो एक अच्छी खासी रकम जो है वो रिश्वत के तौर पे भी पेश करे। अगर वो क्या कहते हैं अच्छी खासी रकम रिश्वत के तौर पर पेश करने में नहीं देता, अगर वो टैक्स पूरा दे भी देता है तो भी एफबीआर क्या कहते हैं उसके लिए वबाल जान बन जाता है। उसकी अननेसेसरी क्वेरीज इन्वेस्टिगेशन जो इस तरह कल्चर क्या कहते हैं पैदा हो गया है पाकिस्तान के बिज़नेस के निज़ाम को तबाह कर रहा है। इसके नतीजे में ज़ाहिर सनतें क्या कहते हैं बंद होंगी। तो एफबीआर को चाहिए कि ईमानदारी के साथ क्या कहते हैं अपने आप को रेगुलेट करे। हाँ, जो टैक्स पे करता है वो टैक्स ज़रूर उसको कलेक्शन करना चाहिए, लेकिन दूसरे साथ साथ उसको लीनियंसी भी लेनी चाहिए। जिस तरह एसएससीपी के अंदर एसएससीपी के मोड के ऊपर क्या कहते हैं एफबीआर को क्या कहते हैं काम करना चाहिए ट्रांसपेरेंट मैनर के ऊपर कि अगर कोई शख्स से किसी गलती हो जाती है तो गलती के नतीजे में उसको गलती सुधारने का मौका दिया जाए, उसकी हिस्ट्री को देखा जाए। ये ना हो कि जी क्या कहते हैं वो उसको फिर थ्रेट किया जाता है और उसको कहा जाता है जब ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे फलां भी कर देंगे और रिश्वत देने मजबूर किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त माहाना तकरीबन 1.5 ट्रिलियन जो है वो रिश्वत के मद में क्या कहते हैं रकम दी जाती है एफबीआर को, जो कि सालाना 18 ट्रिलियन 18 ट्रिलियन क्या कहते बनती है। ये एफबीआर के ऑफिशल्स जो है टैक्स जो लेते हैं रिश्वत की शक्ल में। तो एफबीआर को सबसे पहले वो चाहिए कि जो एफबीआर के अपने ऑफिशल्स हैं उनके असासों की छानबीन करे, उनके लाइफ स्टाइल को देखें, उनके ग्रेड को देखें, उनके सैलरी को देखें और देखिए कि जी क्या कहते हैं किसकी सैलरी कितनी है और किसका लाइफ स्टाइल क्या है, किसकी प्रॉपर्टी कितनी है।
क्योंकि जब तक एफबीआर अपने अंदर क्या कहते हैं अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेगा, अकाउंटेबिलिटी अपने आप से शुरू नहीं करेगा, लोगों के दरमियान शक रहेगा। और यही शक क्या कहते हैं लोगों को टैक्स नेट में क्या कहते हैं आने से रोकता है, टैक्स को अवॉइड करने के ऊपर लोगों को उकसाता है। कुछ जब एक आदमी को पता होता है कि जब मैं रिश्वत देने बगैर जान छूटेगी नहीं, तो कोई भी आदमी क्या कहते हैं अपनी मेहनत की कमाई को रिश्वत की शक्ल में नहीं देगा। वो यकीनन क्या कहते हैं कुछ मारेगा और उसके नतीजे में वो शेयर क्या कहते हैं एफबीआर के ऑफिशियल्स को देगा। तो एफबीआर के अंदर सिस्टम को क्या कहते हैं फुल प्रूफ बनाया जाए, प्रोफेशनल्स की हायरिंग की जाए, जो रिश्वतखोर ऑफिसर्स हैं 99% पूरा कंप्लीट एफबीआर को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और अननेसेसरी लोगों को तंग करना, बाज़ औक़ात अगर आप नोटिस देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नोटिस किस तरह से क्या कहते हैं निकलते हैं लोगों को तंग करने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, विदहोल्डिंग टैक्स। अगर विदहोल्डिंग टैक्स आपने क्वार्टरली स्टेटमेंट टाइम पे जमा कराया हुआ है, एनुअल का स्टेटमेंट आपने 149 जमा कराया हुआ है, आपने तमाम टैक्स पे किए हुए हैं, लेकिन जब रूल 44 का ऑडिट आएगा तो आपको तमाम टैक्स पे करने के बावजूद आपको रिकवरी के मद में भी कुछ ना कुछ पेमेंट करना है और एफबीआर के ऑफिशियल्स को भी क्या कहते हैं ब्राइब्स की शक्ल में क्या कहते हैं पैसे देने हैं। तो इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। एफबीआर ये फैसला कर ले कि या तो क्या कहते हैं वो ईमानदाराना तौर पर क्या कहते हैं प्रॉपर टैक्स कलेक्ट करना चाहता है और क्या कहते हैं अब या नहीं करना चाहता। तो मेरा जो तजुर्बा है, मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा केस अगर एफबीआर के अंदर आपके ऑडिट का आ जाए तो बगैर पैसे के हल होना बहुत मुश्किल है। ये कल्चर क्या कहते हैं बन चुका है, एक नॉर्म है। और ये क्या कहते हैं एफबीआर के जो ऑफिशियल्स हैं ये समझते हैं कि जी ये उनका हक़ है और वो हक़ समझ के क्या कहते हैं पैसे, अगर आप पैसे ना दें फिर वो अननेसेसरी क्वेरीज, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, वो कहते हैं जाके पर्सनल बैंक खोल देंगे, हम ये भी करेंगे, फला भी करेंगे। इतना उलझा देते हैं लोगों को कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अपना बिज़नेस बंद करके बिज़नेस कहीं और शिफ्ट कर लें, बांग्लादेश में शिफ्ट कर लें, मालदीव चले जाएँ, या क्या कहते हैं जॉर्डन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे क्या क्या चले जाएँ, दुबई चले जाएँ, पाकिस्तान से अपने बिज़नेस को वाइंड अप करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस बात पर तवज्जो दे कि टैक्स की जो ज़्यादा कलेक्शन है, प्रॉपर कलेक्शन उसी वक्त हो सकती है जब एफबीआर के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन भी क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो और उसके बाद क्या कहते हैं ईमानदारी भी हो। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, एसआरबी की एग्जांपल देता हूँ। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यहाँ लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं है, लोग बहुत ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, सेल्फ असेसमेंट है। और मैंने दर्जनों इंडस्ट्रीज से रब्ता किया, उनसे बात की, कोई बंदा भी एसआरबी के टैक्स को क्या कहते हैं नहीं मारता। हालांकि एसआरबी क्या है कि तंग भी नहीं करता लोगों को। और एसआरबी में अगर किसी की ऑडिट खुल जाए तो उसको वो लीनियंसी भी क्या कहते हैं दे देते हैं, उसको मौका भी देते हैं कि ठीक है जी आपको हम एक दफ़ा एक चीज़ें माफ़ कर देते हैं, कंडोन करते हैं, आइंदा नहीं कीजिएगा। तो लोगों का जो है एसआरबी के ऊपर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ा है, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ये एक हकीकत है। लेकिन एफबीआर के ऊपर और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर क्या कहते हैं लोगों का कॉन्फिडेंस कम हुआ है। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अगर एफबीआर क्या कहते हैं सेल्फ सही हो जाए तो पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन क्या कहते हैं सही हो जाएगी। इस सिलसिले में कुछ तजावीज़ है। नंबर एक है कि जो फिजिकल इंटरेक्शन है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी, इसको रिड्यूस किया जाए। बहुत सारी चीज़ें क्या कहते आई हैं कि जी अपील आप कर दें या रिफ़ंड कर लें या एग्जम्पशन के सर्टिफिकेट के लिए क्या कहते हैं आप जाते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटरेक्शन है और हर जगह पैसा चलता है। अगर आप पैसा 25% देंगे तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं जी तमाम टैक्स जमा कराने के बावजूद अगर क्या कहते हैं आप पैसा देंगे, रिश्वत देंगे तो आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आप ऑडिट निकल आ रहा है, आपको पैसे दिए बगैर जान छूट ही नहीं सकती। मैं सैकड़ों कंसल्टेंट को जानता हूँ, उनसे बातचीत होती है, मुझे कोई एक भी नहीं मिला जो ये मुझे बता दे। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या कहते होती हैं जो कि क्या कहते हैं बहुत बड़े बड़े लॉयर को क्या कहते हैं हायर करती हैं, उनको खूब पैसा देती हैं और क्या कहते हैं वो फिर प्रॉपर टैक्स भी पे करते हैं और उसको कंटेस्ट भी करते हैं। अगर अपील में भी जाते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं और कोर्ट में भी जाते हैं। लेकिन आम टैक्स पेयर, एक छोटा बिजनेसमैन, उसके लिए क्या कहते हैं पॉसिबल नहीं है कि तमाम प्रोसेस से क्या कहते हैं गुजर सके। तो खुदारा अगर आप पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे तो एफबीआर को क्या कहते हैं रिवैम्प करें। अगर यही हाल रहा तो फिर एफबीआर सिर्फ रिश्वत लेने वाला इदारा बन जाएगा। इस वक्त मेरा ख्याल है पुलिस से ज़्यादा रिश्वत एफबीआर में ली जाती है। तो इसको प्लीज़ देखने की ज़रूरत है। आज में वीडियो आज वहीं तक रखते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।